माई वेरी फर्स्ट व्लॉग एंड मैं इसमें आज आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ क्योंकि कल इंटरव्यू था एयर इंडिया का। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना जो मैंने गलती की वो आप ना करो। तो दिस इज़ हाउ, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले का मतलब कि रजिस्ट्रेशन जो टाइमिंग है एयर इंडिया की, रजिस्ट्रेशन टाइमिंग आपकी 9 to 12 है। आप कोशिश करना कि आप वैसे तो इंटरव्यूज़ A6 फॉर्म में ही होते हैं जो कि आपका पड़ेगा हौज खास तरफ पड़ता है। तो वहाँ पर इंटरव्यू हो रहे थे और वहाँ पर हमें पहुँचना था कितने बजे। मैं तो वहाँ पर पहुँची थी 11:44 पे पहुँची थी मैं तो ऑलरेडी लेट थी। बट आप प्लीज़ ऐसे मत करना, समय से जाना ताकि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाए और आप लोगों को सीट मिल जाए। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं वहाँ पर पहुँची तो वहाँ तो इतनी सारी लड़कियाँ थी, इतनी सारी और इतनी सुंदर लड़कियाँ थी। लाइक ऑब्वियसली दिल्ली है तो होगी। उसके बाद फिर मैं जब पहुँची वहाँ पर तो रजिस्ट्रेशंस अभी हो रहे थे। दो चार लड़की नहीं, मतलब कि ये 10-20 लड़कियाँ तो होंगी जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा था उस समय। तो फिर मैं वहाँ पर गई और देन फिर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया। मेरा नंबर था 444। तो आई थॉट कि मुझे मतलब 4 तो बन ही जाने हैं, 4 बज जाने हैं। उसके बाद फिर जो था हमारा मतलब लड़कियां बैठी हुई थी, लड़कियां आते जा रही थी और इंटरव्यू जो था हमारा लड़कियां, हाँ। तो लड़कियां फिर भी आते जा रही थी और पूरा हॉल भरा हुआ था। और उन लोगों ने ये चीज़ बहुत अच्छी की थी कि उन लोगों ने ना 2 रूम में मतलब 2 रूम थे वहाँ पर और उन लोगों ने ना अलग अलग बैठा के रखा था लड़कियों को। एक तो थे आपके एक्सपीरियंस, दूसरे थे आपके फ्रेशर, ठीक है। और वो लोग जो है ना जो एक्सपीरियंस थे उन लोगों को जल्दी बुला ले रहे थे और उन लोगों का इंटरव्यू लाइक ऐसे बोल के कि कोई एक्सपीरियंस क्रू है ऐसे बोल के उन लोगों को बुला ले रहे थे, उन लोगों का इंटरव्यू पहले करवा रहे थे। और जहाँ पर हमारी सीट लगी हुई थी, मतलब हम फ्रेशर थे, तो जहाँ पर हमारी सीट लगी हुई थी उसके पीछे ही जो थे वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन हो रहा था जो कि 3 HR थी। तो 3 HR ले रही थी, मतलब एक ग्रुप में 1 HR, एक ग्रुप में 1 HR और एक ग्रुप में 1 HR। तो उन लोगों का बेसिकली टॉपिक क्या था, हमें 3-4 टॉपिक मिले थे। तो हमें लगा था क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड झलक आगे बैठे हुए थे, तो हमें लगा कि लाइक इनमें से ही कोई टॉपिक मिलेगा। टॉपिक थे वहाँ पर सोशल मीडिया पहला टॉपिक, दूसरा था लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, और तीसरा था आपका ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन जॉब और सॉरी नहीं, वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस जॉब, हाँ तीसरा ये था। चौथा था आपका कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड फिफ्थ था आपका फिफ्थ आई डोंट रिमेम्बर, बट हाँ हमें यही पता था कि ये चारों टॉपिक में से हमें कोई ना कोई टॉपिक मिलेगा। तो हम लोग जो थे हम लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर थे कि हाँ कुछ भी हो सिर्फ यही टॉपिक मिलेगा। तो हम चलो हाँ ठीक है हम प्रिपेयर तो इस तरीके से था कि हाँ चलो हो जाएगा। और आप मानो कि नहीं, GD राउंड्स में मतलब हमें नहीं लगा था कि ऐसी ऐसी लड़कियाँ सिलेक्ट हो जाएंगी। लाइक क्या है, ठीक है एयर इंडिया उनकी खुद की अपनी पॉलिसीज़ होती है और वहाँ पर साड़ी भी अलाउ थी, आप साड़ी भी पहन के जा सकते हो, लेकिन साड़ी भी शायद उन लोगों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लाइक सिंपल कॉटन, लाइक अ वेरी सिंपल साड़ी। एंड हाँ तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहन के जा सकते हो। मैं तो फॉर्मल पहन के गई थी बिकॉज मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारे ऐसे इंटरव्यू होने लगे काफ़ी लोग सिलेक्ट भी हो रहे थे। तो हमारा जो इंटरव्यू था ना वो लंच के बाद हुआ था, 2 बजे लोगों का लंच ब्रेक हो गया। उसके बाद फिर हाँ 2 बजे के बाद ही हमारा इंटरव्यू हुआ। और हमसे क्या टॉपिक, जब हमारा टर्न आया तो हमसे क्या पूछा गया, जब हम गए तो हम सडन से हमारा टॉपिक ही चेंज हो गया। हम ग्रुप में 8 या 10 लड़कियां थे और उसमें से हमसे बोला गया पैरामेडिक्स, हाँ पैरामेडिकल कोर्सेज वर्सेस डॉक्टर, व्हाट वुड यू चूज़ एंड विच डॉक्टर एंड वाई, ठीक है। तो उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट का नाम लिया था एंड मैं मतलब कि मैं एक्सपीरियंस हूँ, तो मैंने हेल्थ केयर सेक्टर में काम किया तो मुझे एक्सपीरियंस था। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये मैं बोल लूँगी, आराम से बोल लूँगी, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद
तो फिर हमें जो टॉपिक मिला था वो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के ऊपर मिला था कि हाँ हमें उसके ऊपर बोलना था। तो आई वॉज कम्प्लीटली लाइक ओके ओके ठीक है मैं बोल लूँगी। और लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड झलक लाइक चलो कोई नहीं, हम कर लेंगे। हमने कहा चलो ठीक है कर लेंगे। एंड देन फिर क्या होता है सॉरी, और फिर हम सारी लड़कियों ने मिलके बहुत अच्छा बोला, लाइक एक दूसरे को सपोर्ट किया। और बिना लाइक ऐसा होता ना कि नहीं मैंने बोला तुमने बोला, ऐसे काफ़ी ग्रुप में होता है कि हाँ मतलब डिबेट करने लगते हैं, मैं एग्री नहीं हूँ, मैं एग्री तुमसे। बट ऐसा कुछ नहीं था, हम लोगों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया, एक दूसरे को टाइमिंग दिया बोलने का, हम लोगों ने बोला। और जो HR थी वहाँ पे जब हम लोगों ने बोलना स्टार्ट किया तो HR उस लाइक ऐसे गोल गोल ऐसे आ रही थी जा रही थी, और मेरे ख्याल से तो उनका तो ध्यान ही नहीं था हमारी तरफ सीरियसली। तो गाइस आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप बोलो HR आपके सामने रहे, ठीक है। और प्लीज़ ज़्यादा धीरे मत बोलना, बिकॉज मुझे लगता है शायद मैंने धीरे बोला या जो भी था। बट आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना, आप लोग धीरे मत बोलना, ताकि मतलब ऐसे बोलना ना ज़्यादा धीरे ना ज़्यादा तेज, ताकि वो लोग मतलब आप हाईलाइट हो सको, ऐसे बोलना, ठीक है। वो लोग अगर टॉपिक देते हैं आपको तो आप ध्यान रखना कि एग्जैक्टली वो टॉपिक क्या दें और एग्जैक्टली आपको बोलना क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ प्लस माइंड में रखना। प्लस अगर जब आप वहाँ पर जाते हो जाके बैठते हो तो प्लीज़ आप हैंड जेस्चर्स को भी ट्राई क्या करना, ऑफकोर्स पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि लाइक बैठने का तरीका, आपको कैसे बैठना है और कैसे क्या करना है ये भी आपको आना चाहिए। बिकॉज वो नोटिस कर रही थी, मैंने देखा था जब हम लोग ग्रुप वाइज बैठे थे तो कुछ लड़कियाँ एकदम मतलब चेयर में पीछे बैठी हुई थी, मैं तो आगे बैठी हुई थी कह सकते हो, और कुछ लोग लाइक मतलब डिफरेंट पोजीशन में बैठे हुए थे सब लोग। तो आप वीडियोस होते हैं काफ़ी कैसे क्या करना है एंड ऑल दैट, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखना, और हेल्पफुल है वो काफ़ी सारी वीडियोस। तो इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ वहाँ पर लाइक हाँ हमारा तो हम 10 लड़के थे, हम में से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने सब ने अच्छा बोला था लेकिन किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद हमसे पहले जो एक लड़की गई हुई थी उसका सिलेक्शन हुआ था, और वहाँ पर सिर्फ 3 राउंड्स थे। पहला आपका हो गया GD राउंड, सेकंड हो गया आपका BMI हाइट एंड वेट हो गया, एंड थर्ड वाज PI या पर्सन इंटरव्यू, जो कि HR के साथ होते हैं शायद। तो यही था 3 राउंड्स। तो बट इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था गाइज। जब आप लोग का फर्स्ट राउंड होता है ना GD, तो उसमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना और पूरी कोशिश करना कि जो HR है ना वो अगल बगल रहे, लाइक एटलीस्ट आके तो बैठे वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा होता है क्योंकि ना कल हमसे पहले जो एक ग्रुप गया हुआ था उसमें भी एक लड़की ने शायद बहुत अच्छा बोला था, उसने शायद कोविड के बारे में बोला, हाँ याद है कि मुझे टॉपिक कोविड का भी टॉपिक था कि कोविड का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो उसने उसके ऊपर बहुत अच्छा बोला था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोला था, लेकिन HR ने उसकी बात सुनी नहीं। फिर से उसकी कोई फ्रेंड थी, उसने बोला कि मैम इसने स्टार्ट किया लेकिन अच्छे से बोला, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट आपने इसकी बातों को ध्यान नहीं दिया। तो फिर से उस लड़के को बुलाया गया और फिर उसको HR ने मतलब हमें क्या लगा था कि उस HR ने उसको बुलाया है ताकि वो दोबारा से उसका इंटरव्यू ले सके, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने उसके इंटरव्यू लेने के लिए नहीं बुलाया था उसे दोबारा। उसने उससे ये बोला कि आप जो है हाँ अगली बार नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, क्योंकि अगर अभी हम दोबारा आपको मौका देंगे तो यहाँ पर लड़कियाँ बहुत सारी हैं। तो उस मतलब उन्होंने ऐसा कहा उस लड़की से, बट ठीक है कोई नहीं, वो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेगी। बट हाँ आप लोग बी ऑन टाइम, लंच से पहले जाना, क्योंकि लंच से पहले की बात कुछ और होती है। सेकंड ड्रेस, हाँ ड्रेस कोड तो आप जानते ही होंगे। और तीसरी चीज़ है आपका लाउड, नॉट टू लाउड नॉट टू स्लो, लाइक इतना बोलना कि हाईलाइट हो जाओ, दैट्स इट। सर अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और ब्लॉग बनाऊँ और ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट बिलो, आप कमेंट करना मुझे। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गर्ल्स, एंड अच्छा देना, बी कॉन्फिडेंट, अच्छे से देना, हो जाएगा। इंडिगो या फिर एयर इंडिया, एयर एशिया और विस्तारा, और मतलब काफ़ी सारी एयरलाइंस है, तो हिम्मत मत हारना और हाँ देते रहना। थैंक यू।